बस मेरे सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। और मेरी बहू बेटी हो, ढेर सारा आशीर्वाद है बेटी। सदा सुखी रहो, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, तुम्हारे परिवार में सारी खुशियाँ रहें। आज मैं अपने बुजुर्गों की बताई हुई एक बात बता रही हूँ, और है बिना बताए भी सब ने पता लग जाएगा कि है सच है। संसार में जब तो कहा है ना बेटे, कि ये संसार या धरती या अच्छे मानसों के कारण इसका बैलेंस बना हुआ है, सब नबीरा है इसमें। इसी आज की बात में दोनों तरह के आदमी देखो, उसी माँ बाप के बेटे दोनों, पर एक हमारी जो बेटी आई हुई है उसके कारण, और दूसरे का भी कोई हमारी बेटी आई हुई है बहू, वो कैसी है और वो कैसी है, इसीलिए वो लड़का ठीक है। क्योंकि उसके पीछे जो है ना उसकी अर्धांगिनी, वो 100 से भी 10% ऊपर, और जिस बेटे के पीछे जो बेटी है उसमें कमी है। इसलिए ये बात आपको सुननी पड़ेगी, और ये इसलिए बताते हैं कि भाई महाराज का जो बच्चे है कादा सुन लेगा तो ये चीज़ सुन लियो, और उनको जो तुमने अच्छी लागो वह अमल करियो। बच्चों देखो, पहले हमारे टाइम में भाई इकट्ठे परिवार होया करते, थारी भाषा में संयुक्त परिवार, थारी भाषा में एकल परिवार। अब आज प्रचलन एकल परिवार का है ना बच्चों। वो क्यों है? अब शिक्षा तो पहले भी थी, ये मत सोचियो शिक्षा पहले थी नहीं, पर ये नहीं था अब उस शिक्षा का नाजायज फायदा उठाया जाए, ये नहीं था। हम भी परिवारों में रहे हैं। पहले उनकी बात बता के मैं बताऊंगी फिर संयुक्त परिवार की बात, जिसमें मैं रही हूँ मैं वो बताऊंगी। मैं तो अपना ही बेरा मैं अपना बताऊंगी, पड़ोस का बताऊंगी। तो ये दो भाई हैं, जो जिस माता पिता के ये दो बेटे हैं, एक ही के दोनों ने एक ही जगह तो संस्कार लिए हैं दोनों भाइयों ने। फिर ये उसका संस्कार किसने तोड़ा बड़े बेटे का, ये आपने कमेंट में बताना पड़ेगा। कि छोटा बेटा और बहू एक ही उस पर, और दूसरा सुनिए अभी उस बात में, दूसरा और उसकी बहू एक ही उसमें, दोनों विपरीत दिशा में। तो फिर ये सुलझे क्यों कर हैं, जो अच्छे वाला है उससे सुलझे हैं। ये दोनों एक समान हो तो कद्दे नहीं सुलझे। तो आप सुनो, मैं बता रही हूँ इनकी अपने बड़ों की यह बात, क्योंकि यह मैंने नहीं देखी है, ये भी पीछे की होगी, मैं तो रहती ही नहीं इधर। दो भाई हैं, दोनों भाई अच्छे से कमा खा रहे हैं, अच्छा बहुत है, परिवार ठीक, माँ बाप भी जीवन। सुन लो भाई, कुछ दिन से उनका ये चल रहा, बड़ा लड़का प्रेशर में आ रहा, अलग होऊंगा, मन तो अलग कर दे बाबू, मन तो अलग कर दे बाबू। और बाबू ये सोच रहा कि ये होया तो होया कि एकदम हमारे तो ठीक बालक थे, बहू भी ठीक, ये होया तो होया कि। अब उसको हो रही शर्म महसूस। तो मैं एक बात बताऊँ आपने, किसी माँ बाप को ठेस पहुँचती है। वो 15-20 दिन से ये चल रहा रोजाना, घर में आवे, बाहर से आते ही बाबू मन न्यारा कर दे, बाबू मन न्यारा कर दे। जो उसके पीछे उसको फोर्स करने वाला है वो तो चुप है, वो बेटे कैसी तीसी करवा दी, जबकि बेटे के ऐसे विचार थे नहीं। पहले देखो ये बैठे, मैं इनकी कही हुई करी हूँ, और ये होती है ये चीज़ तो भाई, हम औरत करती हैं ये काम, सब कोई एक जैसा नहीं होता है, जो हैं वो करती है। जब वो दोनों भाई नहीं मानना, बड़ा भाई छोटा भाई ये कह गया, भाई तू मेरा बड़ा भाई है,
मैंने मेरे तो कोई शिकायत हो तो वह बता, फिर तू अलग क्यों हुआ है? मन्ना तो तू जो कहेगा मैं वो ही करूँगा। अगर ये कुछ बोल जाए तो बता दिए। पर लड़के की पार नहीं बसाई, जिद लग गई। कई दिन निकल गए, बाप को अटैक आ गया, क्योंकि बाप सभ्य पुरुष है, सज्जन पुरुष है, 2 आदमियों में उसकी पहुँच है, बैठता है उठता है, अच्छा संभ्रांत परिवार है, कोई इसी बात नहीं। उसको गया वो, अब 15-20 दिन तो गए ऐसे ही, भाई बैठना पड़ता है। ये 13वीं तक ये जो भी आते जाते आदमी रहे हैं, रिश्तेदार सब कुछ, इतना तो शांत है। फिर वही बात भाई। तो एक बात बताइए मेरे बच्चों, ये इसका जवाब तुमने कमेंट में न्यू देना है। अब जो मैं बता रही हूँ इनके, ये चाहते हैं कि ये बातें फैलने सारी का, एक साधन है हमारे पास, एक ये सब बच्चों को बताने के लिए। एक छोटी सी चीज़ के ऊपर कि ये मेरी होनी चाहिए, अगर वह तेरा सारी जिंदगी तेरी औलाद का भी तेरा भी घर बैठे खुआनती हो तन वह बात तो भी नहीं बजागी। पर जिस चीज़ के ऊपर उस बड़े बेटे ने वो जिद लगाई, वो बाप से बर्दाश्त नहीं हुई और वो ख़त्म हो गई। अभी अलग हुआ है वो। सुनो, बड़ा भाई बोला, उसकी माँ तो रहेगी बेचारी लाचार, चुपचाप बैठ गई भाई, सिर पर का गया, बच्चे अलग होने लाग रहे हैं, सदमे में भी है, के करवा डरती न्यू जाने। कदे बेटे बोल जाए मेरी बेइज्जती हो जाए, आड़े भी डरे, अच्छी औरत है। छोटा भाई यार कहने बोला, भाई रे रोज का कलेश मत करे घर में। अरे बाप के कहेगा, हमारा मरिया मरिया भी, उसने हम पढ़ाए हैं लिखाए हैं, हमारा सब क्या है कि मौज है, ये क्यों आई मारे ये नौबत है भाई, या बता दे। बोला बस भाई मन तो होना है, वह बतावे नहीं, क्योंकि पहले का मर्द, आज तो है नहीं ये चीज़, बहुत कम है। पहले का मर्द को शर्म आया करती है कहते हुए, पहले तो पूछा है नहीं करते लुगाइया न भाई, नारे हो तो लुगाई नहीं बुझेंगे ना, होना ना दे वह जाते ना बुझा करते। तो जब वो ये हुआ ना भाई बोलता है, आज तू नहीं मानता बड़े भाई, ये तो आज थे बाप जाए पाचे मेरा बड़ा भाई है, तो मैंने आज बाप मान लिया, आज तू मेरा बाप है। बाप हम ना अलग करे, जो वो दे वो ले ना हम, ये बाज भाई आप मेरे बाप हो, जो मेरा है वो अड़दर दे, और मैं चुपचाप अपना जगह बता दे मन की तरह हूँ मैं। तो मेरे बच्चों, घर एक ही है, घर एक है। जब उसने वो सामान ठाक धर दिया उसका, और उसने टेक लिया एक तरफ, बड़े ने अपना धर लिया, फिर उनकी आती है किलियाँ पर बात, सुनियो ही भाई, और ये सच है, ये उनके ये तो जहाँ ना इसी जगह, और मैंने भी देखे हैं, ये उस टाइम पर ना की इज्जत कुछ नहीं देखते, धन की लगती है जब अलग हो जब। और जो बड़ा भाई भी छोटे से फिर दगाबाजी करता है, उसका हक लेता है, उससे नीच बड़ा भाई नहीं है। सारी जिंदगी उसको ये बात दुखी करेगी। तो वो बोला मैं तो वो लूँगा। बोला हाँ भाई तू ले, मेरे छोड़ दे, तू लेता जा, और मेरे बता दे मनता ये ही है कि तेरे ये हैं मेरे ये हैं। जहाँ अच्छी पानी लगे, अच्छी फसल हो, नूनी ना रे ना, और भाई छोटे भाई का कमी कर दे, आप अच्छे अच्छे ले लिए। ये बड़ा बाप देख लो, बाप क्यों बोलते हैं बड़े भाई ने? तो फिर वो ये धोखे करेगा तो उसको कौन बाप मानेगा भाई? ये समझाने के लिए करें ये। अब भाई इस बच्चे, इसी माँ का बेटा, यो देखो, जो चीज़ बड़ा भाई दे उससे डर दे भाई, और ना उसकी वाह बहू बोला है, उसका तो दाखला ही नहीं। तो जब सारी चीज़ बांट दी ना और धर ली आप अपनी, जब सुनियो अभी जो ये लास्ट है, उसका जो दर्द है वो बेटे छोटे का है,
बोला भाई यो सामान मेरा न्यू बिखरा रहा गाड़। वह माँ बोली ना बेटा धर लेंगे सच कोई बात नहीं कर ले। तो सुनियो इवे बड़े बेटे के ऊपर ये प्रेशर बीच में कभी तिल खड़ेगी। बड़े ये घने दिन की बात ना है बताते ये अग भीत लकड़ेगी और ये चल रही आम बात है ये। भाई छोटा बेटा का दौर बहुआ हुआ है उससे की पत्नी और अपनी सासू दौर बैठे तीनों जने वो बेटा अपनी माँ दौर बैठे और उसकी पत्नी भी। बोला ए माँ मैं तो बाहर चला जाऊंगा किधर और तन्ने भी ले जाऊंगा ये घर भाई ने दे सारा। माँ हम घर में कभी काटेंगे हम एक दूसरे ने देख भी नहीं सकते। यह नौबत आई है हमारा कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं मैं कुछ कहता नहीं क्यों आई यह नौबत। तो यह नौबत क्यों आई या एक शैतानियत या हवानियत को चला लो किसी के दिमाग में मेरे जैसी के में घूम जाए और वो प्रेशर में ला रखा उसमें इतनी अक्ल नहीं है। अब प्यार से इसको भी समझा तू इतना धन की तेरे किस तरह आग लाग रही है और किले भी बाद लिए बाद मतलब अच्छी जगह की। जब वो बेटा चल रहा है ना वो नहीं माने दीवार तो निकलेगी। 10 आदमी इकट्ठे हुए हैं बात भी हुई इन जैसे भी गए हैं पर क्या हो रहा है ना आजकल आप भी बुरा मत मानिए होता हो साची मानना भी कहने दो। हाँ आज कोई पंचायतें नहीं रह रही हैं किसी भी काम की कहीं भी देख लो। ये पहले के जो आदमी थे ये अड़ा करते अपनी बातों पर जब भी तो लाचार हो रहे अभी मेरा तेरा झगड़ा है बेबे जब तू उनकी जान की है तो तेरे का ना चलेंगे ये माँ जहाँ बाढ़ में ये पंचायतें रह रही हैं पक्षपात। ऐसे ऐसे बच्चे पंचायती बना रखे हैं जिन्हें भी होश को ना तो चाल कित कर रहा है। पंचायती तो भगवान होया करता ना जो उसके मुंह से निकल गई भगवान की आवाज़ निकलेगी। वो ये आदमी है दो जो रह रहे हैं और अभी कोई नहीं है कोई भी नहीं नबी तो बेरा है कोई नहीं रह रहा पंचायती फैसला एक भी लिंडरे पिंडरे से अंडे हैं पंचायती बने जो उनका हमने सब कुछ बेरा पीछे तक का वो फैसले कैसे कर सकते हैं वो फैसले। तो मेरे भाइयों आगे की यह बात सुन लो जब वो बेटा अपनी इसने पत्नी ने कह रहा है अब जरूरी चीज़ ले ले नौकरी करे था वो बाहर पर मास्टर था बेटे अपना डेली था अब था घरा ये वो अपने उसने लेकर चल पड़ा जीत भी उसकी नौकरी है दो अगले गांव में शर्म भी आती है बेटे। जब उसने अपना भाई देखना था इस बात में जब वो दोनों चलने लगे तो सुनो फिर जो वह चुप बैठी थी नीचे आग लगा के रुकया नहीं गया उससे अभी तक चुप थी वह उसका सुई चुप हो रही थी छोरी का वो कर रहा था वह साफ हो रही। जब यो टाइम आया ना अच्छा जब ये टाइम आया ना अग लड़का बहू ने लेकर चल रहा है और उसने भी जान कर कराया था यो काम देखो यू के कहेगा माँ भी तो बैठी घर में। जब वो चलने लगा उसने अपनी पत्नी तो कह दी थी तू मत कही एक माँ चाल देखते भाई क्या कहता है। अरे इतना शाना छोटे वाला जब दोनों जने अपना एक जोड़ा उठा कर चालन लगे ना जब भाई तो बोला नहीं कुछ वो चलती आना ने बोला ना ले भाई काट लिए दीवार भाई दीवार काटे हुए घर में तेरा छोटा भाई नहीं रह सकता बस इसके मारे जा रहा हूँ मैं। तो वह इतने में भाभी उसकी बोली या किस करेगी। अरे सुनियो मेरे बच्चों इसलिए कहें ये अब बता दो सब ने अगिया किस करेगी इसने क्यों ना ले जानता
भाभी कहती है, तो तुमने बताओ बेटियों, तुमने कह दो कि इनकी बुराई करो हो, ये हो सच्चाई की बात रहा क्या देख रहे, और तुमने के बेरा को ना सब थोड़ी हुए हैं जो हैं। तो उसकी इतनी हिम्मत है, और वो डूब कर छोरा मर जाओ, फिर डूब कर मर जाओ। अखवा खड़ी होकर नो कह इसने की छोड़ कर जा है, इसने भी ले जा। जब उस छोरे ने ये कही थी, भाभी तेरे से ही सुनना चाहूँ था मैं ये बात, मन सारा पता है तू कर रही है ये हमारे घर में काम, नहीं तो यह खड़ी तेरी देवरानी। इसने मेरे तिये कह दी थी बेशक चल, पर मैं माँ नाड़ा छोड़ कर नहीं जाऊंगी, ये भी तो बहू थी। फिर उसके ऊपर 100 घड़े पानी पड़ रहे बड़े बेटे का। जब उसने नो कही ना अगदेवार तो लकड़े लकड़ेगी, जब उसने कही थी भाई रे दीवार काटेगा ना ये तेरा भाई, क्योंकि तू आज से मेरा बाप है, तेरी शक्ल देखे बिना नहीं रह सकता, तू ईसोड़ मैं ईसोड़, अरे मैं तेरी शक्ल भी नहीं देख सकता, और मैं काम करूँगा तेरे तो बुझ बुझ। तो मेरे भाइयों ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, पर हिंट दिया है ये, इसी पर ध्यान दियो भाइयों बेटियों। हम भी कदे परिवार में रहे हैं, पर हम खुशहाल, मेरी यह समझ में नहीं आती कि अकेले रह के काटना है। तुम अकेले रह के खुश हो सब है, जब तो ना सोया पड़ा है, बच्चे संस्कार नहीं मिलते बच्चों ने, अपने बड़ों के दादा दादियों के नाना नानियों के किसके संस्कार रहेंगे जब तुम किचन बढ़ना नहीं दोगी। तो संस्कार परिवार में मिला करें। आज या मैं कहना नहीं चाहूँ थी, एक और नई बात है, ये तो हम बतला रहे थे हम बैठे बैठे, ये अपने ताऊ हरारा में कोई बेटी आई है, बेटी आया करती पहला छुट्टी होते बाजा करती, बालक नाना के जाएंगे मामा के जाएंगे, आज के हो रहा बेरा तुमने सब ने बेरा है। वह भाभी भी एक वाई औरत, ननद भी वाई औरत, फिर ये हो क्यों रहा है यो काम, वो नहीं जाती होंगी अपने पियर में। आज बच्चे तरस हैं मामा कान ने, सच्चाई नहीं हो तो मैंने बता दियो कमेंट में। नाना नानी तो चले गए, सह जिसका उन कभी नहीं आने देते। जब बच्चे ने ये बात कही है कि मम्मी नानी नाना नानी दौड़ो तो हम बाजवा जाया करते, बुला लेते जब हम लेट हो जाते थे, ये भी है मामा मामी हमारे तो क्यों खुश नहीं है। तो सोचो संस्कारों की बात देखो तुम, जो एक माँ थारी बेटी के बालक थारे दोते बन जे, या बात कहे कभी हमने मामा मामी क्यों नहीं बुलाते। सारी बहू बेटियों ढेर सारा तो तुमने आशीर्वाद दे दूँ, यो हाथ है सब एक से नहीं है, पर जो है उसकी बताई जाएगी, जो है उसकी बताई गई है, सब तो वह नहीं करते बेटे। तो इसे एग्जाम्पल दो, थारी संतान सकरी में चढ़े विद संस्कार, कुछ ना दे रहा इस धन दौलत में, जिसकी औलाद अच्छी है उसका बैंक खाली पड़ा है, पर समझ लो वो बेटा जो एक संस्कारी बेटा है वो ही भरेगा सब कुछ। और जिसके बैंक बैलेंस चारों तरफ भरे पड़े हैं, बच्चे अंडे हैं उनका अपमान करते, ऐब पकड़ते सारे तरह के, वो सारी संपत्ति थारे बैंक का नापद हो देंगे। राम राम भाई, दोबारा से सब ने हमारे बुजुर्गों को भी नमन है, जो ये सारी एक एक देखी हुई बात बताते हैं। तो भाइयों कमेंट में ज़रूर लिखना कि जो 2 भाई थे, एक ऐसा और एक ऐसा, और उसने छोटे ने किया तो गलत है या बड़े ने जो किया वो बताना। सबको दोबारा से राम राम पे।